हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चल रही है और हम लोग बैटल रेडी पोजीशन में हैं। और अगर इस तरह के कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से सबको एश्योर करना चाहता हूं। और चुनाव के लिए और CNRC भी अगर ऐसा आता है तो हमारा लगातार संपर्क सभी जो धर्म गुरुओं से बना हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे अपने संसाधन हैं जैसे मैन पावर है, हमारे और इक्विपमेंट्स हैं जिसमें राइट ड्रिल के भी इक्विपमेंट शामिल हैं, इनको हम चुनाव के मद्देनजर भी अपडेट कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग दे के रख रहे हैं। और ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो जो वर्तमान में आपने देखा होगा कि प्रदेश में एक निवेश का माहौल है, लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग हमारी सुधर रही है, तो ऐसा कोई कृत्य नहीं करने दिया जाएगा जिससे कि प्रदेश की छवि पे कोई असर हो। और इसके लिए हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, फील्ड कमांडर्स हैं जिसमें हमारे पुलिस आयुक्तगण हैं, ADG जोन हैं, रेंज प्रमुख हैं, कप्तान हैं, साथ साथ जो प्रशासनिक मशीनरी है जिसमें डिविजनल कमिश्नर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, ATMs हैं, SDMs हैं, ये सभी लोग लगातार इन चीज़ों पे लगे हैं कि कोई भी अव्यवस्था न फैले। माननीय चुनाव आयोग ने के संपूर्ण बेंच यहाँ खुद आया था और उन्होंने 3 दिन यहाँ रह के सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट SPs के साथ और उसके साथ साथ सभी विभागीय प्रमुखों के साथ भी चर्चा की थी। और उन्होंने जो यहाँ की तैयारियां हैं उस पर काफ़ी संतोष भी जाहिर किया था और प्रेस से भी अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो शेयर की थी। और हम लोगों ने उनको एश्योर किया है कि यहाँ चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण, हिंसा रहित तथा इंड्यूसमेंट फ्री होगा। इसका एश्योरेंस राज्य सरकार के सभी विभागों के द्वारा दिया गया है और आपसी परस्पर समन्वय के साथ कार्य चल रहा है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। और अगर कोई ऐसी तैयारी होती है, अगर कोई भी आदमी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हम उस पर कानूनी तरीके से बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे रिकवरी के ट्रिब्यूनल्स भी अब बन चुके हैं जो पूरी तरीके से कानूनी तरीके से वैध हैं। हम रिकवरी भी करेंगे अगर कोई भी तोड़फोड़ करेगा तो, और हमारे जो लोकल लॉज हैं गैंगस्टर वगैरह के, उस पर कार्रवाई होगी। और ऐसे सभी अपराधी तत्वों पे हमारी कड़ी और सतर्क दृष्टि है और लगातार हम इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी फोर्स बैटल रेडी पोजीशन में है। हमारे पास अगर हम डाटा प्रोटेक्शन करते हैं ना, हमारे पास वेपन भी है, हमारे पास डंडा भी है। आवश्यक होगा तो उसका विधिक उपयोग अवश्य किया जाएगा। जी, लगातार हमारी चर्चा सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हो रही है जिसमें विभिन्न धर्म गुरु भी हैं और उनके द्वारा भी लगातार चीज़ें अपील की जा रही हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और प्रदेश का माहौल खराब ना हो। आप खुद भी देखें, अभी किसानों का आंदोलन अन्य प्रदेशों में चल रहा है, हमारे यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। शासन ने कल ही उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना का अनाउंस किया है, उनके कुछ बिजली बिल माफ़ होने की चीज़ें की गई हैं। तो शासन के द्वारा भी लगातार चीज़ों को देखा जा रहा है, सबके हित को देखते हुए जनहित में कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति इस माहौल को अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा या उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत ही कड़ाई से डील किया जाएगा। ये एक बड़ा आयोजन है और हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2022 के भी चुनाव कराए थे और उसमें कोई NCR भी कायम नहीं हुआ था। लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, अर्बन बॉडीज़ के चुनाव हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो ब्लॉक प्रमुख इत्यादि के होते हैं वो भी हुए, लोकसभा के भी चुनाव 2019 में हुए थे। तो वो चीज़ें पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएगी
जैसा कि माननीय चुनाव आयोग के निर्देश है। तो भर्ती के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट है कि पूरी शुचिता और पारदर्शी तरीके से भर्ती कराई जाती है और 1,70,000 नए हमारे जवान भर्ती किए गए हैं इस फोर्स में, जिससे कि हमारा एज प्रोफाइल भी काफ़ी कम हुआ है और आने वाले टाइम में भी हम पूरी तरीके से शुचितापूर्ण भर्ती कराएंगे। भर्ती में जो कुछ लीकेज की बात आई थी, इस पर शासन ने तत्काल उस पूरे भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया और 6 महीने के अंदर हम फ्रेश उन्हीं भर्तियों को पुनः आगे बढ़ाएंगे। एजेंसी इस पे कार्रवाई भी कर रहे, सब कार्रवाई कर रहे। जी, उसमें शासन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।